हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आयुष आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्निंग 5 पाठशाला में। लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था कि एक घाती बहुपद, दो घाती बहुपद और तीन घाती बहुपद की आकार क्या होता है। जैसे हमने बताया था कि आप लोगों को सिद्ध करके एक्चुअल में फील कराया था कि हाँ एक घाती बहुपद है तो उसका एक स्ट्रेट लाइन आता है, अगर दो घाती बहुपद है तो उसका क्या एक परवलय आकार आता है ना। इसी तरह तीन घाती बहुपद का हमने आपको बताया था इसका कोई क्या निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। और भी हमने बताया था कि ये जो आपके बहुपद का शून्य है, अगर कोई आकृति या फिर कोई चित्र दिया हुआ है तो हम उसे देख के कैसे बता सकते हैं कि जैसे चित्र दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम कैसे देख के बता सकते हैं इस बहुपद के शून्य कितने होंगे। ये सारी चीज़ें ही हमने बड़े आराम से, ठीक है, अच्छे से डिस्कस किया था। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो कोशिश करें वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक घाती बहुपद, दो घाती बहुपद और तीन घाती बहुपद जैसे होते हैं तो इनका शून्यक और इनके तो आइए आज की इस वीडियो में हम एक घाती बहुपद और दो घाती बहुपद का शून्यक और इनके गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला आप लोगों को हम एक घाती बहुपद जब बताए थे तो उसमें बताए थे कि एक घाती बहुपद क्या होता है, जिसकी घात क्या हो भैया एक हो। जिस बहुपद की घात क्या होती है एक होती है, हम उसे क्या कहते हैं एक घाती बहुपद कहते हैं। और एक घाती बहुपद के शून्य कितने होते हैं भैया एक होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की थी। अगर आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक घाती बहुपद आपका क्या होता है भैया, जैसे ax प्लस बी दिया हुआ है तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे ये जो चर है इसकी घात क्या है, मैक्सिमम घात कितनी है भैया एक है, तो क्या हो जाएगा भैया एक घाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है भैया। अगर हमें इसके क्या भैया, अगर हमें ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके अगर हमें ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके गुणांकों और शून्य के बीच में संबंध निकालना हो तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे हम ax प्लस बी इक्वल टू क्या मान लेंगे ज़ीरो मान लेंगे भैया, ठीक है मान लेते हैं भैया क्या ax प्लस बी इक्वल टू क्या कर देंगे ज़ीरो कर देंगे। तो हमें क्या x का मान निकल आएगा भैया, हाँ भैया ax इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस बी, क्योंकि बी को हमने इधर कर दिया तो क्या हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि हमें पता है भैया अगर कोई LHS से RHS की ओर जाता है तो क्या हो जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, मल्टीपल में है तो डिवाइड में है तो मल्टीपल में हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं x इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है भैया। ये हमने क्या देख लिया, ये एक घाती बहुपद जो होता है उसका अगर हमें शून्य निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं भैया, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो हम ये मेथड लगा के निकाल सकते हैं, नहीं तो हम ये क्या कर सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर कोई एक घाती बहुपद दिया है, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, ये जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये एक घाती बहुपद है क्या भैया, ये एग्जाम्पल के रूप में आप समझो कि ये आपका जो है क्या भैया ये 3x प्लस 2, ठीक है, ये आपका क्या है एक घाती बहुपद है। हमें इस एक घाती बहुपद का क्या निकालना है भैया, अगर इस एक घाती बहुपद का शून्य निकालना है या तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं इसके इक्वल टू 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 मान के निकाल लें, नहीं तो हम दूसरा मेथड क्या लगा सकते हैं भैया, ये मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 2 क्या कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है भैया, हम क्या कर सकते हैं x इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई क्या होता है भैया, यहाँ पर a और b, यहाँ पर a और b क्या है भैया, ये जो है a, ठीक है, यानी x का गुणांक क्या है a है, b आपके यहाँ पर क्या होता है अचर पद होता है। ये अचर पद मतलब क्या भैया, ये जो क्या है दो क्या होती है अचर संख्या होती है, ठीक है भैया। और तीन आपका अचर है लेकिन क्या है x का गुणांक है, क्या भैया x का गुणांक। तो हम सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं भैया माइनस अचर पद क्या भैया, माइनस अचर पद बटे क्या भैया, तो इसका a क्या है x का गुणांक है तो x का गुणांक, ठीक है भैया, हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस बहुपद का शून्य निकालना है तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट x इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा माइनस बी यानी कि 2 है तो ठीक है भैया, माइनस यहाँ पर था माइनस लगा दिया। उसके बाद ए का मान यहाँ पर क्या है 3 है तो x का वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया माइनस 2/3, ठीक है भैया समझ में आ गया। एक घाती बहुपद दिया है तो हमें उसका ये एक घाती बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है भैया, सिंपल सा है क्या भैया x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है भैया। ये क्या होता है एक घाती बहुपद के शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच का संबंध होता है। आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग क्या डालना है, दो घात बहुपद के मूलों या शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है, ठीक है भैया, यानी कि क्या भैया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसके पहले आप सभी को पता है कि भैया द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, हाँ भैया हम सबको पता है कि द्विघाती बहुपद क्या होता है। अगर आप सभी को कन्फ्यूजन है कि एक घाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, तो आप हमारे लास्ट वीडियोस में हमने ये सारी चीज़ें बताया था, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अच्छे से प्लेलिस्ट वगैरह सबकी पढ़ी आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो आइए फिर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं क्या होता है भैया द्विघाती बहुपद क्या होता है भैया, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो भैया, जिसकी घात क्या होती है भैया 2 होती है, जिस बहुपद की घात क्या हो भैया 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है भैया। एग्जाम्पल ले लीजिए क्या भैया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, ये आपका क्या है भैया द्विघाती बहुपद।
आप लोगों को पता ही है क्या भैया, ये द्विघाती बहुपद है। कैसे भैया, इस बहुपद की जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या है भैया, 2 है। तो इस बहुपद क्या घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इस बहुपद की घात 2 है तो हम क्या कह देंगे भैया, द्विघाती बहुपद कह देंगे। ठीक है भैया, ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद। और आपको पता है भैया कि द्विघाती बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक क्या होता है भैया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू px या फिर y। ठीक है भैया, ये होता है क्या, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म। ठीक है भैया, और हमें ये पता है भैया कि कोई बहुपद है, अगर उसका हमें शून्य किसे कहते हैं, अगर कोई बहुपद दिया उसका शून्य हम किसी को तब कहेंगे जब वो वैल्यू को उस बहुपद में रखने पर क्या हो, बहुपद 0 हो जाए। यानी कि क्या भैया, अगर ये द्विघात बहुपद है, अगर इसमें ऐसा कुछ मान रखें कि ये जो बहुपद है 0 हो जाए, तब हम उसे क्या कह देंगे भैया, उस बहुपद का क्या है, शून्य है। ये मान लीजिए आपको क्या एक बहुपद दिया है, इसके शून्य क्या है भैया, हमें ये भी पता है कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके मैक्सिमम यानी कि अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं भैया, 2 हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक शून्य क्या अल्फा है, दूसरा क्या है भैया, बीटा है। ठीक है भैया, आप अल्फा क्यों मान रहे हो, बीटा क्यों मान रहे हो, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, आपके बुक में क्या होता है, ऐसे दिया होता है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर यही माना गया, तो हम भी यही मान लेते हैं। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप ये क्या है, आपका कोई बहुपद दिया हुआ है, उसका मान लीजिए क्या है, शून्य क्या है भैया, एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। ठीक है भैया, यानी कि अगर इसका शून्य अल्फा है और इसका शून्य बीटा है, तो अगर हम अल्फा को इस बहुपद में रख देंगे तो बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस बीटा को इस बहुपद में रख देंगे क्या हो जाएगा, बहुपद का मान 0 हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस अल्फा को इस बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मान 0। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, क्या भैया, जो आप हमें बताने जा रहे हैं वो एक रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट है, या आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको सिद्ध भी करा सकता हूँ कि वो चीज़ें कैसे आती हैं, लेकिन उसका कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि आपको वो चीज़ें पूछते नहीं कि आप इसे सिद्ध कीजिए कि बहुपद का जो शून्य है, इनका योगफल इतना क्यों आता है, वो चीज़ें ज़्यादातर पूछी नहीं जाती। तो जो आपके एग्जाम लेने के बोर्ड एग्जाम में जो चीज़ें पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करूँ वही चीज़ें बताऊँ। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं। क्या भैया, ये जो आपका बहुपद है, इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा भैया, माइनस b/a। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको समझाऊंगा ये चीज़ें क्या है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, c/a। ठीक है भैया, ये सब आप क्या लिख दिया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको अच्छे समझाता हूँ। ये क्या है, आपके ये बहुपद है, इसके शून्य है। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो बहुपद है इसके शून्य का योगफल। हाँ भैया, यानी कि योगफल मतलब क्या, ये जो मान लीजिए कोई बहुपद है उसके क्या है, दोनों शून्य है, यानी कि इसका योगफल यानी कि इनका जोड़ना। ठीक है होगा भाई, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भैया, द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल। अब यहाँ पर सिंपल से लिख लीजिए क्या, शून्य का योगफल। ठीक है भैया, योगफल। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी, यानी कि माइनस बी यहाँ पर क्या भैया, ये तो जनरल फॉर्म में है। अगर हम यहाँ इस बहुपद से कंपेयर करें इस बहुपद को, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, c इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपका, -4 है, यहाँ पर c है। ठीक है भैया, हम यहाँ पर क्या है कि देख रहे हैं कि -b/a, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -b को क्या लिख सकते हैं भैया, x का गुणांक क्या लिख सकते हैं भैया, -x का गुणांक। ठीक है भैया, -x यानी कि माइनस चर, x यहाँ पर क्या है, चर, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जो चर है। अगर कोई बहुपद y वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, या फिर आपको a वेरिएबल के फॉर्म में दिया, फिर किसी वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, तो आप यहाँ पर उसका गुणांक लेंगे। ठीक है, तो ये आपका x यहाँ पर क्या है, चर है, तो माइनस चर का गुणांक अपान क्या भैया, a, यानी कि x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है भैया, उस चर के स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भैया, हम इसको क्या कह सकते हैं, जिस वेरिएबल के फॉर्म में बहुपद दिया है उसके स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भैया, और ये क्या हम इसे कहेंगे भैया, क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का क्या, गुणनफल। क्या भैया, शून्य का गुणनफल। आप यहाँ पर ये मात्रा सही कर लीजिए, शून्य ऐसे होता है। ठीक है, तो शून्य का गुणनफल। ठीक है भैया, क्या, गुणनफल, गुणनफल। ठीक भैया, तो दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। c/a यानी कि क्या भैया, ये जो आपका अचर पद है, क्या भैया, अचर पद, पद द्विघात बहुपद का क्या, अचर पद, और x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, अभी हम आपको आसान भाषा में तो एग्जाम्पल से समझा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई बहुपद दिया है, उसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो शून्य का गुणनफल होगा वो क्या होगा भैया, c/a होगा, और उस शून्य का योगफल क्या होगा भैया, -b/a होगा। बस आपको इतना सा याद रखना है कि कोई बहुपद दिया है, अगर उस बहुपद के शून्य का योगफल निकालेंगे क्या होगा, -b/a, उस बहुपद के शून्य के गुणनफल निकालेंगे क्या हो जाएगा भैया, c/a। अभी आपको बस इतना याद रखना है। तो आइए हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। ठीक है भैया, अब हमें इस बहुपद का शून्य निकालना है, द्विघात बहुपद का शून्य। द्विघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम क्या बोले थे भैया, कि ऐसा मान, क्या भैया, ऐसा मान इस जो बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। तो हम क्या कर देंगे, मान लीजिए क्या, x² - 3x - 4 इसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, क्योंकि हमें क्या इस बहुपद का मान 0 के बराबर कैसे भी करके लाना है। अब क्या करेंगे भैया, इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं भैया, x² यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे भैया,
-4x प्लस x कर दें तो क्या कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ भैया, क्योंकि -4x प्लस x क्या आएगा? -3x ही आएगा। और यहाँ पर क्या है आपका -4 = 0। अब क्या करें भैया, यहाँ पर आप देखो इसमें क्या x कॉमन है, हाँ भाई x कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे x इसमें उफाइनेस्ट ले लेंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर x -4 बचेगा। अब यहाँ पर अगर आपको देखो कुछ कॉमन है क्या? 1 कॉमन है, क्या भैया? +1 कॉमन है, क्या कर लेंगे? 1 कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा? x -4 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब इसमें पूरे में क्या कॉमन है? x -4 कॉमन है, क्या कर लेंगे भैया? x -4 कॉमन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा? x + 1 बचेगा, ठीक है भैया। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है, तो हम क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे, क्या हो जाएगा? x -4 = 0, ठीक है भैया। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और x + 1 = 0 है, तो x का मान कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इस बहुपद के शून्य कितने आ गए भैया? 4, -1। तो ये जो बहुपद आपका दिया था, इसके शून्य कितने आ गए भैया? 4, -1। यानी कि मान लीजिए क्या, एक अल्फा = क्या आ गया? 4 आ गया, और आपका बीटा = क्या आ गया? -1 आ गया, ठीक भैया, समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि इस बहुपद के शून्य का योगफल निकालना है भैया, ठीक है। अब इसको मिटाकर थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ पर क्या निकालना है भैया? इस बहुपद के शून्य का योगफल निकालना है। तो हमारा शून्य क्या आया भैया? अल्फा = मान लो क्या आया है आपका, एक शून्य का आया था 4, एक आया था -1। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है भैया? शून्य का योगफल। शून्य का योगफल क्या हो जाएगा भैया? शून्य का योगफल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 शून्य है, एक है क्या? 4 है, दूसरा क्या है? -1 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमने आपको क्या रिजल्ट में बताया, या तो आप ये सारी चीज़ें करो, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो भैया। हमने आपको ये क्यों बताया? आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई बहुपद दिया है ना, तो उसका शून्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये आपका b क्या करना है भैया? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या कोई दो बहुपद है, तो आपको करना क्या है? अगर दो घात बहुपद के शून्य के योगफल निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि आपका a = क्या है, यहाँ पर a = क्या है? 1 है, v = क्या है यहाँ पर? -3 है, c = क्या है? 4 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा दो शून्य का योगफल कितना होता है भैया? क्या होता है? -b/a होता है, हम पता है भैया, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या, हम इस तरीके से निकालते हैं और इस तरीके से निकालते सेम आता है, यानी कि तभी हम मानेंगे कि ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही। अगर गलत आता है या फिर अलग अलग आता है तो क्या मानेंगे? ये गलत है, दोनों में से एक गलत है, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो शून्य का योगफल क्या हो जाएगा? b = क्या है यहाँ पर? -3 है, ठीक है भैया। b = क्या है? -3 है, यहाँ पर माइनस पहले से था, माइनस लगा देंगे। -3, a का मान क्या है? 1 है, क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा = -3 क्या हो जाएगा? +3, 3 आ गया। यानी कि क्या भैया, हम चाहें गुणनखंड विधि से निकालें शून्य का योगफल, पहले शून्य निकाल लें, उसका योगफल फिर निकालें, या फिर हम ये जो फार्मूला है हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं शून्य का योगफल, ठीक है भैया। तो आपका ये जो है ये तरीका भी सही है, आपका ये भी तरीका सही है, ठीक है। तो आप दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुपद के शून्य के योगफल निकालने के लिए। इसी तरह आप क्या है, शून्य का गुणनफल भी कर सकते हैं, क्या भैया? शून्य का गुणनफल, ठीक है, शून्य का गुणनफल निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से निकालेंगे तो सिंपली आपको क्या आ जाएगा? 4 × -1, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? -4। अब इस तरीके से निकालेंगे जो फार्मूले के तरीके से, क्या हो जाएगा? अल्फा × बीटा बराबर c/a। c आपका क्या है? -4 है, a = क्या है? 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -4 आ गया, ठीक है। चाहे इस तरीके से आप निकालें, चाहे इस तरीके से, दोनों ही तरीका आपका सही है। आपको जो आपको आसान लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या भी है, कोई बहुपद दिया है, सबसे पहले उसका क्या निकाल लो? शून्य निकाल लो। उसके बाद क्या करो? शून्य को क्या कर दो? जोड़ दो। उसके बाद क्या, अगर योगफल पूछ रहा है तो जोड़ दो, अगर गुणनफल पूछ रहा है तो क्या? गुणा कर दो। दूसरा तरीका क्या है भैया, आप यहाँ से डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हो। शून्य का योगफल क्या होता है? -b/a, और शून्य का गुणनफल क्या होता है? c/a, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपके अगर द्विघात बहुपद के शून्य दिए हुए हैं तो उन शून्य की सहायता से हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता है कि द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है भैया? ax² + bx + c = क्या, मान लो px होता है। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है। तो हम अगर मान लें क्या भैया, इस जो है ये जो आपका बहुपद है, इसका क्या था? शून्य, दो शून्य क्या थे भैया दिए हैं? अल्फा, बीटा, दो शून्य का आपको दिए हैं। तो हम ये जो शून्य है इससे हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे भैया? सिंपल सा आपको क्या करना है, भैया, क्या लिखना है आप यहाँ पर? मैं जो लिख रहा हूँ भाई समझिए, x² माइनस क्या लिखना भैया? शून्य का योगफल, शून्य का योगफल। अब दो शून्य का आपको दिए हैं तो शून्य के योगफल आराम से निकाल सकते हो।
क्या करना है आपको, बस उन दोनों शून्य को जोड़ देना है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस क्या भैया, शून्य का गुणनफल, ठीक है भैया, शून्य का गुणनफल, ठीक है भैया, समझ में आ गया। सिंपल सी बात है क्या भैया, अगर हम इसको अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि क्या भैया, अगर हमें दो शून्यक दिए हैं, ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हैं, तो हमें उसका बहुपद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यक का योगफल निकालेंगे और शून्यक का गुणनफल निकालेंगे और इसमें रख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, क्या भैया, मान लीजिए आपको क्या था कि एक, अभी हमने आपको समझाया था ना कि उसका क्या आया था, एक बहुपद दिया था, उसके शून्यक आया था क्या आपके, एक्स इक्वल टू एक आया था 4 आया था, एक आया था -1। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो शून्यक, इसकी सहायता से हम वो बहुपद निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है, देखते हैं। तो हमने आपको क्या फार्मूला बताया, सिंपल सा, एक्स स्क्वायर क्या लिखना भैया, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है, शून्यकों का योगफल, शून्य के योगफल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4 प्लस -1 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है भैया, +3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, माइनस पहले से था, क्या होगा, +3 इंटू एक्स, ठीक है भैया, +3 इंटू एक्स। उसके बाद क्या करना है, प्लस शून्यकों का गुणनफल करेंगे, क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक भैया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस -4, ठीक है भैया। अब आप ध्यान दो, तो जो हमने अभी आपको इसके पहले बहुपद बताया था वो यही था कि नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर -3x -4 ही था, जिसके शून्य क्या आए थे, 4 -1 आए थे। हाँ भैया, अब समझ में आया। अगर कोई बहुपद दिया है, ठीक है, हमें उसका शून्य निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, ये भी सारी चीज़ समझ में आ गई। अगर कोई बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, अगर उसके हमें शून्य पता है तो हम उस शून्य से क्या निकाल सकते हैं, उस द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और जुनून के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप अपने दोस्तों, अपने छोटे भाई बहन के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं फिर।